Hi everyone, my name is Waqar Ahmad. I hope you all will be fine. Today's Microsoft Excel series of lesson number 17 for those want to new to this channel. Plant Shift and Microsoft Excel course free of cost are available on this channel. But before that, if you have not subscribed to our channel, I suggest you subscribe to the channel and click bell icon button so that the notification of every upcoming video can reach you. So let's start. We have created a sheet in the name of lesson number 17. We use a different workbook for lesson number 16. In lesson number 16, we learned how to use transfer and if function and learn to use it in a very basic way. In this lesson, we will learn the whole family, the function of COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF. Function are heavily used function in the field of Excel for any purpose, but also the field of data analysis. So in this video also you will get a glimpse of data analysis and the purpose of this entire exercise. Purpose of entire exercise is that we can analyze the data with the help of Excel. You can see, ये आप देख सकते हैं, ये सेल्स रिकॉर्ड है एक शूज शॉप का। यहाँ पे देखें इनवाइस नंबर है, ब्रांड के नेम है, फूड ब्रांड, हैदराबादी, गुची, बाटा, एलवी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस है, ये रेवेन्यू हम इसमें जनरेट करेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ शूज़ हैं, स्लीपर हैं, चप्पल हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इनवाइस नंबर जो है किसी सेल में ये 3 दफ़ा आया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें तो 5 भी 2 दफ़ा आया हुआ है, 7 नंबर इनवाइस भी 3 दफ़ा आई हुई है। बेसिकली ये है कि अगर एक आदमी ने कोई चीज़ खरीदी है तो उस इनवाइस के अंदर उसने 3 ब्रांड खरीदे हैं। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, एक हैदराबादी है, एक गुची है, एक बाटा का है, ठीक है। या अगर ये 7 नंबर पे आ जाए तो हैदराबादी हो गया, फूड फ्रेंड हो गया, ठीक है, और एलवी हो गया। तो ये डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे इनको काउंट करते हैं, ठीक है, तो इजिकल टू काउंट, टैब दबा के, जब टैब दबाऊंगा तो अपन प्रेसिस लग जाएगा और इसको मैं ये भेज देता हूँ, तो एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये 12 इनवाइस बन गई, ठीक है। और अगर आप ये यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर भी अगर मैं काउंट और टैब दबा के ऊपर प्रेसिस करता हूँ, उसको सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि ये न्यूमेरिकल है और ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम काउंट ए करेंगे, काउंट ए। तो जैसे देखें यहाँ पे 12 हो गए, ठीक है। अगर क्वांटिटी पे आते हैं तो यहाँ पे आल्ट इक्वल टू करते हैं तो ये कैलकुलेट हो गए। अच्छा, अभी हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आल्ट इजिकल टू करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये इसका रेवेन्यू आ गया। अब अगर फॉर सपोज करें आपको ओनर कहता है या मैनेजर कहता है कि मुझे एवरेज प्राइस बना के दें, तो वैसे ये एवरेज प्राइस लगाई नहीं जाती, लेकिन अगर वो आपसे एवरेज प्राइस पर पेयर के हिसाब से कैलकुलेट करवाएं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इजिकल टू अमाउंट डिवाइडेड नंबर ऑफ पेयर करते हैं तो ये हमारे पास ईच 769 का आ गया। अब आ जाते हैं रेवेन्यू ब्रांड पे। अगर आपको कहा जाए कि जो आपके पास डिफरेंट ब्रांड हैं उनके रेवेन्यू जनरेट करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ब्रांड डबल दफ़ा, कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रांड लेके आएंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू यूनिक, ठीक है, टैब, और यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास ब्रांड के नेम आ गए, ठीक है, फूड फ्रेंड आ गया, हैदराबादी, गुची, बाटा फुटवेयर, एलवी, सर्विस फुटवेयर और स्टाइलो आ गया। अब आपके पास यहाँ पे ब्रांड्स आ गए। अब यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे आगे कैलकुलेट करना है कि हमारे जो ये ब्रांड्स हैं ये कितने ब्रांड्स जो हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर वो परचेज हुए, मीन के कितने इनवाइस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं काउंट टैब, ठीक है, टैब दबा के ओपन पेरेंथीसिस लगाते हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं हमसे रेंज, हम इसको रेंज ये देते हैं, ठीक है, तो कामा देते हैं। उसके बाद ब्रांड हम इसको ये देते हैं और क्लोज पेरेंथीसिस करते हैं और एंटर करते हैं। तो हमारे पास फूड फ्रेंड की जो है 2 इनवाइस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करें तो फूड फ्रेंड की एक इनवाइस ये आ गई और एक इनवाइस हमारे पास ये वाली आ गई, ठीक है। इसी तरह हम इसी फार्मूला को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हैदराबादी की 2 इनवाइस आ गई, एक हैदराबादी की इनवाइस ये आ गई और एक ये वाली आ गई। सेम इसी तरह मैं कॉपी करता हूँ, अगर इसको मैं यहाँ तक लेके आता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे करना ये है कि हम इसको ब्लॉक कर देते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से क्लिक करके और F4 की मदद से इसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो आपके पास रेंज जो थी वो लॉक हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये ब्रांड की जो है यहाँ पे हम इसके पेयर कैलकुलेट करते हैं कि फूड फ्रेंड के हमारे पास कितने पेयर सेल हुए। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम एफ, टेब लगा के ओपन पेरेंथीसिस, उसके बाद हम इसको रेंज देते हैं ये वाली, कामा डालते हैं, ठीक है, क्राइटेरिया हमारा ये है, अगेन कामा देते हैं, उसके बाद इसको रेंज दे देते हैं सम रेंज, ठीक है, और इसको क्लोज पेरेंथीसिस करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये क्राइटेरिया है इसको हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी लॉक कर देते हैं, ठीक है, उसको एंटर करते हैं। अगर इस फार्मूले को मैं हम लेके आऊँ, देखें यहाँ हमारे पास अभी हमारे पास इसके नंबर ऑफ पेयर्स आ गए। तो फॉर सपोज करें अगर हम यहाँ पे देखें कि ये बाटा फुटवेयर की 9 दिखा रहा है, तो 6 ये हो गए, ठीक है, और 2 ये हो गए, 8 हो गए, 2 ये हो गए, 6 ये हो गए और 1 ये हो गया, 9 हो गए। अब यहाँ पे हमने रेवेन्यू जनरेट करना है, तो इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ इस पे, ठीक है, और इसको ले आता हूँ रेवेन्यू पे, और इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो मेरे पास इसकी अमाउंट आ गई। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, अब देखें ये मेरे पास इसका रेवेन्यू निकल आया। अब अगर हमने यहाँ पे इसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे इज इक्वल टू करते हैं और रेवेन्यू पे क्लिक करते हैं, डिवाइडेड क्वांटिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको ओके करते हैं तो ये हमारे पास इसकी एवरेज प्राइस आ गई। इसी तरह अगर इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ही सेम इसकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पे इसको टोटल कर देते हैं, आल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, क्वांटिटी को भी टोटल कर देते हैं, आल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्राइस भी कैलकुलेट कर देते हैं, ये भी हो गया, ठीक है।
और इसको भी ऑल्ट इज इक्वल टू करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो रेवेन्यू आया और ये रेवेन्यू सेम हो गया। क्वांटिटी हमारे पास 26 आई, तो यहाँ पर भी 26 आई। यहाँ पे हमारे पास जो थे इनवाइसें थी 12 थी, तो हमारे पास इनवाइस भी यहाँ पे 12 आ गई। अब यहाँ पे आपको सेल्स बाई टाइप जो है कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं यूनिक टैब दबा के ओपन पेरेंथीज और यहाँ से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये इसकी टाइप आ गई, यानी कि शू आ गए, स्लीपर आ गए, चप्पल आ गई और स्पोर्ट वेयर आ गए। इसके बाद अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास शू जो हैं वो कितने सेल हुए, स्लीपर कितने सेल हुए, चप्पल कितने सेल हुए और स्पोर्ट वेयर कितने सेल हुए। तो ये मालूम करने के लिए यहाँ पे हम इज इक्वल टू सम इफ टैब दबा के ओपन पेरेंथीज, हम इसको रेंज दे देते हैं ये वाली, कामा क्राइटेरिया में हम इसको शू सेलेक्ट कर देते हैं, कामा, और यहाँ पे हम क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 6 शूज जो हैं वो सेल हुए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 शूज ये आ गए, 3 ये हो गया और 3 ये हो गए, तो 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ये रेंज है इसको लॉक कर देते हैं और इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं और इसको भी लॉक कर देते हैं, ओके करते हैं। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, सॉरी इसको लॉक नहीं करना था, यहाँ पे जो था हमारा जो ये लॉक हुआ है ना, इसको लॉक हटा देते हैं क्योंकि ये साथ साथ चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो ये हमारे पास जितने भी इनके टाइप थे वो कैलकुलेट हो गए कि हमारे शू इतने सेल हुए, स्लीपर 3 हुए, चप्पल 15 हुए और स्पोर्ट वेयर 2 हो गए। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कस्टमर फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे हम इजिकल टू यूनिक टैब दबा के ओपन पेरेंथीज और यहाँ से हम इसको रेंज सेलेक्ट कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो हमारे पास ये 7 जो है इनवाइस आ गई। अब हमने यहाँ पे ये तो हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर आ गए, ठीक है, तो ये हमारे पास 7 इनवाइसें आ गई। अब हमने इसको नंबर ऑफ कस्टमर पे लेके जाना है, तो यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, यहाँ पे काउंट ओपन पेरेंथीज और लास्ट में पेरेंथीज डबल कर देते हैं, उसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर जो थे वो 7 थे, यानी कि हमारे पास 7 कस्टमर थे जिनकी डिफरेंट इनवाइसें थी और उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पे परचेजिंग की और हमने सेल किया। सो ये था डेटा एनालिसिस की एक झलक जो आपने देखी और इसी की बेस के ऊपर हम इनवाइसेस का काम करते हैं। वो शॉप्स की भी हो सकती है और वो मेडिकल स्टोर की भी हो सकती है, वो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड की भी हो सकती है। अगर आपने एक इनवाइस बनानी है, ठीक है, तो वो इस टाइप की बनती है। सो दिस लेसन विल बी यूजफुल फॉर सम पीपल। In this lesson, we learn a unique function, COUNTIF, SUMIF, and AVERAGEIF function. All those did not use it, but we calculate the unique price. I hope this lesson will be useful for some people. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। Till then, Allah Hafiz.